इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। इंट्रोडक्शन टू लिस्ट में क्या है कि व्हाट इज लिस्ट। हमने पढ़ा था, जब हमने डेटा टाइप्स पढ़ा था तो हमने इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। इसमें हमने डेटा टाइप्स में लिस्ट, ट्यूपल और डिक्शनरी, जो कि थोड़ा सा न्यू है बच्चों के लिए, उसमें हमने बताया था कि लिस्ट भी आपकी है जो कि एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस कलेक्शन है और ये म्यूटेबल टाइप की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड सीक्वेंस कलेक्शंस क्या होते हैं? तो ऑर्डर्ड सीक्वेंस कलेक्शन का मतलब है कि एक ऑर्डर में सीक्वेंस होगा, यानी कि जो भी हम आइटम इसमें इंक्लूड करेंगे, लिस्ट में जो भी आइटम होंगे, जैसे हम लोग लिस्ट में देखते हैं कि 1 2 3 4 आप उसमें बुलेट नंबरिंग में करते हैं तो सीक्वेंस आपकी हो जाती है, तो एक पर्टिकुलर आइटम उसी फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, जब भी हम किसी लिस्ट में कोई डेटा स्टोर करते हैं तो क्योंकि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में होते हैं तो वो भी एक सीक्वेंस में होते हैं, जिनका सीक्वेंस हम स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट में जितने भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं वो 0 से स्टार्ट होके लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक वो सीक्वेंस जाती है। ठीक है, सेकेंड हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पे पेन लेते हैं, आपकी नेक्स्ट जो है इसमें एक है म्यूट टेबल, यानी कि दो चीजें आपको याद रखनी होंगी कि लिस्ट है क्या। तो लिस्ट आपकी डेटा टाइप है, इज एन ऑर्डर सीक्वेंस, ऑर्डर सीक्वेंस है, एंड म्यूटेबल टाइप। म्यूटेबल मीन्स क्या होता है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जो डेटा टाइप की वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी वेरिएबल में वैल्यू को चेंज कर सकते हैं तो वो हमारी क्या होती है, म्यूटेबल होती है। यानी वेरिएबल की वैल्यूज को अगर हम चेंज कर पा रहे हैं तो म्यूटेबल होगी। अगर हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या होगी, इम्यूटेबल डेटा टाइप की होगी। मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट, अब ये क्या लिखा हुआ है कि मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हम डाल सकते हैं, वन भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमारे हो सकते हैं। A list can have elements of different data type। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप के डेटा हम इनपुट कर सकते हैं, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट, स्ट्रिंग, ट्यूपल, और दूसरी कोई लिस्ट भी होगी। आगे जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि कैसे हम लिस्ट के अंदर लिस्ट को स्टोर करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें है, लिस्ट इज वेरी यूजफुल टू ग्रुप टुगेदर एलिमेंट ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप, आपकी है यहाँ पर। ठीक है, तो लिस्ट क्या है, आपका ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप, जो ऊपर आपका स्टेटमेंट लिखा है उसी के बारे में बता रहे हैं कि ये आपका मिक्स्ड डेटा टाइप है और ये ग्रुप है आपका, एक साथ हम इसे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये नहीं कि अलग अलग डेटा टाइप्स है तो हमें अलग अलग स्टोर करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। लिस्ट में हम डिफरेंट या मिक्स्ड डेटा टाइप के डेटा को हम एक साथ स्टोर करके ग्रुप बना सकते हैं। जैसे लाइक आप लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज करें कि आपको एक स्टूडेंट का डेटा आपको स्टोर करना है, अब स्टूडेंट्स में आपका रोल नंबर भी होगा, नेम भी होगा, क्लास भी होगी, उसके टीचर का नाम भी होगा। तो ये सारी चीज क्या है, ये डिफरेंट डेटा टाइप्स उसमें स्टोर होते हैं। भाई आपके रोल नंबर है तो वो इंटीजर के फॉर्म में होगा, नाम है तो आपका नेम स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, मार्क्स है तो वो नंबर या फॉर्म के इंटीजर या फ्लोट के फॉर्म में होगा। तो इस तरह से मिक्स डेटा टाइप जो है वो हम लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट आर इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जब भी हम एलिमेंट्स हम स्टोर करेंगे तो वी हैव अ स्क्वायर ब्रैकेट, हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करेंगे। और सेपरेट किससे होगा, सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा यूज करेंगे। ठीक है, जिस लाइक हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर हमने यहाँ पर स्टोर किया 2, फिर यहाँ पे हमने कॉमा लिखा, फिर हमने यहाँ पर 4 लिखा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब लिस्ट का जो इंडेक्स है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2, 4, 5, ये हम मान लीजिए सपोज हम ये यहाँ पर राइट डाउन कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ये नंबर है, ठीक है, तो ये जो 2 है आपका, ये किस इंडेक्स पर है, 0 पर है। 4 जो है वो किस इंडेक्स पर होगा, 1 पे। 5 किस पे होगा, 2 पे होगा। ठीक है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके, 3 है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से होगी, फिर 1 से होगी, फिर 2 से होगी। ठीक है, तो इस चीज का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उसका जो इंडिसेस है वो किससे स्टार्ट होंगे, 0 से होंगे। किससे हम उसे इनक्लोज करेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट से होंगे, और सेपरेट किससे करेंगे, तो वो हमारा कॉमा से होगा। ये देखिए, ठीक है,
तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए लिस्ट 2 में क्या लिखा है, AEIOU हम राइट डाउन करेंगे। ठीक है, हमने प्रिंट किया हमने लिस्ट 2, ये आपकी लिस्ट 2 है, आपने प्रिंट किया, क्या लिख कर के आ गया, AEIOU। अब AEIOU क्या है, ये आपका क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है जो कि हमने लिस्ट 2 में स्टोर किया है। लिस्ट 3 में देखिए हम क्या स्टोर करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे मिक्स डेटा टाइप हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है 23.5 हेलो। अब फिर जब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे लिस्ट 4 को, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक मैसेज शो कर रहा है एरर, नेम एरर का। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लिस्ट 3 है, लिस्ट 4 तो है नहीं। जब लिस्ट 4 नहीं है तो वो नेम आपका अपियर ही नहीं करेगा, अपियर नहीं होगा तो क्या होगा, वो आपको एरर शो कर देगा। ठीक है, तो एरर जो यहाँ पे नेम एरर है या टाइप एरर आती है या इंडेक्स एरर आती है, तो ये जो एरर्स आ रही हैं आपकी, ये सब आपको डिबग में बहुत आपको यूजफुल होने वाली है। जिससे हमें क्या होता है कि आपकी डिबगिंग इजी हो जाती है। जैसे हमने कहा नेम एरर, तो अब आपको ये इंडिकेट हो रहा है कि व्हाट देयर इज अ एरर इन नेम ओनली। if there is a type error, then you understand कि there is a mistake in typing, data type mistake। ओके, तो यहाँ पर हमारी क्या किस टाइप की एरर है, यहाँ पे हमारी नेम एरर आ रही है। प्रिंट है लिस्ट 3, लिस्ट 3 में हमारे क्या क्या चीजें हैं आपकी, डिफरेंट टाइप है आपका, 100 है, 23.45 आपका फ्लोट टाइप है, और ये आपका हेलो जो कि स्ट्रिंग टाइप। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं नेक्स्ट हमारा लिस्ट 4 है, जो कि ये शो कर रहा है कि लिस्ट 4 में हम लिस्ट के अंदर लिस्ट है। यहाँ पर देखिए आपकी फिजिक्स 101, ये क्या है, ये आपकी ये भी एक इनिशिएटिव है लिस्ट का, यानी कि लिस्ट के अंदर हम लिस्ट स्टोर कर पा रहे हैं, फिजिक्स 01। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका फिजिक्स है, ये लिस्ट 0 इंडेक्स का 0.0 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको अगर आगे हम समझेंगे कि कैसे हमें यहाँ पर फिर हम यहाँ पर देखिए, हमने जैसे यहाँ पर लिस्ट 1 करके पैकेट में 3 लिखा है, आपको क्या शो कर दिया, आपको यहाँ पे 8, क्यों, क्योंकि 0 1 और 2, 0 1 2 क्या हो रहा है हमारा, 0 इंडेक्स ये है, 1 की इंडेक्स ये है, 2 की इंडेक्स ये है, और 3 क्या है, 8 इंडेक्स ये हो जाएगी। ठीक है, तो लिस्ट 3 में क्या हो गया, आपका 8 इंडेक्स आ गया। अब यहाँ पर हमने जैसे टाइप किया लिस्ट 1, आपका यहाँ पे लिखा है 15। अब 15 क्या है, अब आपके पास तो कितने एलिमेंट है, 6 ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे 15 एलिमेंट्स कहाँ पर होंगे, तो 15 एलिमेंट्स है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडेक्स एरर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। तो 12 क्या है हमारा लास्ट एलिमेंट है, यानी अगर हम यहाँ से चले तो 0 1 2 3 4 5 फिफ्थ एलिमेंट है। लेकिन अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 एलिमेंट है। कौन से इंडेक्स का, -1 का, ये कौन सा, -2 का। और सेम ऐसे ही जो लास्ट एलिमेंट आपका होगा, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, वो क्या हो जाएगा, 2 वाला -6 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से हम लिस्ट 0 की वैल्यू और लिस्ट -6 की वैल्यू दोनों आपकी सेम हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिस्ट -1 किया तो क्या आपको पुट कर रहा है, 12 आपको आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा n इज इक्वल टू लेंथ लिस्ट 1, तो लेन आपका एक मेथड है जो प्रिंट करता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द लिस्ट। तो यहाँ पे लिखा प्रिंट n, आपका आंसर क्या आ रहा है, आउटपुट आपका 6 है। लिस्ट यहाँ पे n-1 है, n-1 क्या है, 6 - 1 मीन्स 5, माइनस एन क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, और -6 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस जो भी आपका ये है, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराइए, और एग्जीक्यूट कराने के बाद देखिए कि क्या आपके आंसर वही वही आ रहे हैं जो यहाँ पर है, या जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या वो आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट आर म्यूटेबल। तो लिस्ट म्यूटेबल कैसे हैं, अभी मैंने बताया था कि म्यूटेबल क्या होता है, जिसमें वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, वो हमारा म्यूटेबल टाइप होगा। अब यहाँ पर देखिए
ये लिस्ट 1 इज इक्वल टू है रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और ऑरेंज है। ठीक है, हमें इस ऑरेंज वैल्यू की जगह ब्लैक चाहिए था, लेकिन अगर ये म्यूटेबल नहीं होता तो हम क्या करते, हम चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसकी इंडेक्स क्या है, इधर से अगर हम देखें, इधर से देखें तो अभी क्या इंडेक्स होनी चाहिए हमारी, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, लिस्ट 1 का 3 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा लिस्ट LIST, ठीक है, लिस्ट का क्या है, यहाँ पर इंडेक्स हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, हमने पढ़ा था ना, अगर प्रीवियस टर्म करेंगे तो क्या हो सकता है, या फिर हमारी इंडेक्स की वैल्यू क्या, इंडेक्स क्या हो सकता है, -4 हो सकता है। ठीक है, तो दोनों आपकी इजी इक्वल हो सकती है, लिस्ट 1 आपकी 4 या फिर लिस्ट आपकी 3। ठीक है, तो -4 करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, -3 करेंगे तो भी आप, सॉरी 3 करेंगे तो भी आप, यहाँ पे हमने क्या लिखा, लिस्ट 1 का 3, यानी कि 0, 1 और 2 और 3, ऑरेंज पे हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें ब्लैक चाहिए। ठीक है, तो जब हमने ब्लैक करके जैसे हमने एंटर किया, तो यहाँ पे जब लिस्ट 1 हम प्रिंट कर देते हैं तो ये लिख के आता है प्रिंट मॉडिफाइड लिस्ट 1, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू और फिर ब्लैक आपकी लिस्ट आपकी शो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लिस्ट का ऑपरेशन है। अब इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, आपका है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन हमने पढ़ा था जब ऑपरेटर में हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि आपका जो ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है, वो दो तरह से यूज होता है, एक हमारा सिंपल ऐड करने के लिए और एक हमारा यूज होता है कॉन्कैटिनेट करने के लिए। तो कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या होता है, जब हम दो स्ट्रिंग को एक साथ ऐड करते हैं तो वो हमारा जो वैल्यूज है वो दोनों एक साथ आ जाती हैं। ठीक है, तो उन दो स्ट्रिंग्स को या लिस्ट को या ट्रिपल्स को हम जब ऐड करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, और वो क्या होता है, प्लस ऑपरेटर होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट 1 पे वैल्यू स्टोर की, लिस्ट 2 पे वैल्यू स्टोर की हैं, अब आप यहाँ पे कह रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट 1 फॉलोड बाय लिस्ट 2, अब आप दोनों को जोड़ के देखना चाहते हैं कि क्या है, तो लिस्ट 1 पहले होगा, लिस्ट 2 बाद में, क्योंकि फॉलोड बाय लिस्ट 2 है तो लिस्ट 1 से पहले और बाद में लिस्ट 2। लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 हमने किया तो ये लिस्ट 1 की वैल्यू से देखिए यहाँ तक लिस्ट 1 है, और फिर ऐड किया हमने कॉमा के बाद लिस्ट 2 की वैल्यूज को ऐड कर दिया। सेम यहाँ पे 3 में देखिए हमने यहाँ पे कलर्स नेम ऐड किए हैं, लिस्ट 4 में कलर नेम है सियान, मैजेंटा, येलो। जब जब हमने लिस्ट 3 प्लस लिस्ट 4 यानी कि कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज किया, तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही लिस्ट की वैल्यूज यहाँ पे आफ्टर कॉमा ऐड होकर के आ गई हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक एरर आती है, टाइप एरर, जो मैंने बताई थी आपको कि जब भी आपके पाइथन में किसी भी टाइप की एरर आएगी तो इजीली हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा एरर पे ध्यान देके कि किस टाइप की एरर आई है, कैसी एरर आई है वहां पर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है टाइप एरर, यानी कि कहीं ना कहीं डेटा टाइप में मिस्टेक आ रही है, और क्या आ रही है, can only concatenate list not str to list। it means यहाँ पर देखिए हमने list 1 लिखा 1 2 3, यहाँ पे स्ट्रिंग है abc, अब list 1 को हम str1 में ऐड करना चाहते हैं, क्या पॉसिबल है, सॉरी str1 को लिस्ट में, यानी हम ये चाहते हैं कि 1 2 3 के बाद कॉमा करके abc आ जाए। ठीक है, आप तो चाहते हैं, सही चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है वो सेम टाइप की डेटा टाइप्स को ही, वैल्यूज को ही ऐड करता है। अब यहाँ पे तो ये तो आपकी लिस्ट है, लेकिन ये आपकी स्ट्रिंग है। अगर आपको लिस्ट बनाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर ब्रैकेट आपको डालना पड़ेगा। आप डाल देते स्क्वायर ब्रैकेट तो ये भी आपकी लिस्ट बन जाती, और तब आप इसे ऐड कर सकते थे, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा आपका स्टोर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम रिपीटेशन हम पढ़ना चाहते हैं, तो पाइथन अलाउ अस टू रेप्लिकेट अ लिस्ट। रेप्लिकेट मींस क्या होता है, इट वांट्स टू मल्टीप्लाइड लिस्ट, यानी कि नंबर ऑफ सेम लिस्ट को, सेम डेटा एलिमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम्स अगर हमें प्रिंट कराना है तो वहां पे रेप्लिकेशन या रिपीटेशन ऑपरेटर का यूज होगा। तो हमने डेटा ऑपरेटर में पढ़ा था कि देयर आर ऑपरेटर, मल्टीपल ऑपरेटर है जो कि जिसका हम दो तरह से यूज करते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन, सिंपल हमें यूज करना है जो कि हम इंटीजर नंबर में स्टोर करते हैं,
और एक आपका होता है रिपीटेशन ऑपरेटर, जहाँ पे हम स्ट्रिंग में लिखा था, हमने देखा था कि हमने str1 की वैल्यू हेलो इंटू मल्टीप्लाइड 4 किया था, तो हेलो 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 कई बार लिख के आया था। सेम चीज यहाँ पर है कि अगर हम लिस्ट वन में एलिमेंट जो हमारा है, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करके 4 करते हैं, क्योंकि तो ये क्या हो रहा है कि लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उसको रिपीट करके उसी लिस्ट में आप उसे अप्लाई कर दीजिए, यानी कि इनपुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कैसा ऑपरेटर है, रिपीटेशन ऑपरेटर करते हैं। एक आपका और ऑपरेटर है यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर आपने नहीं पढ़ी है, ऑपरेटर की वीडियो नहीं देखी है, और आपको ऑपरेटर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है कि ये कौन कौन से ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या हो गया, आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, या आपके रिपीटेशन ऑपरेटर क्या है, तो उस ऑपरेटर की वीडियो को आप जाकर के फॉलो कीजिए। और उसमें टू द पॉइंट मैंने पॉइंट बाई पॉइंट आपको ऑपरेटर के बारे में पूरी चीजें बताई हैं, जो कि एक लंबी वीडियो है, 30 मिनट्स की आपकी वीडियो है आपकी, लेकिन उसमें बहुत ही बारीकी से हर एक एक चीज मैंने उसमें डाली है और एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पे क्या क्या आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर है, आप जाके प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो है ऑपरेटर की और डेटा टाइप की, जो कि बेसिक्स है। अगर उसको आपने नहीं पढ़ा तो शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर है। ठीक है, तो इन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो लिस्ट है, क्या उसमें जो हम वैल्यू चाह रहे हैं, क्या वो वैल्यू है, आर यू आस्किंग, है ना, ग्रीन इज इन द लिस्ट और नॉट। आपने यहाँ पे चेक करा कि ग्रीन इन लिस्ट पूछ रहे हैं, तो ये क्या आंसर आपको देगा, ट्रू और फॉल्स। हमने पढ़ा था कि बुलियन आपका डेटा टाइप्स होता है जो कि वैल्यू शो करता है ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है आपका, ट्रू। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या शो करता है कि देर इज अ एलिमेंट इज इन लिस्ट और नॉट। ठीक है, इफ ग्रीन इन लिस्ट वन देन print show, if cyan in list one, cyan is not present in list, then cyan is in false। ठीक है, the same is operator, सेम ऑपरेटर आपका क्या है, नेगेट ऑपरेटर है, नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर क्या करता है कि अगर कोई एलिमेंट वो लिस्ट में प्रेजेंट है, तब वो ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज इट विल शो रिटर्न या फॉल्स। ठीक है, तो ये चीजें आपकी रहेंगी, इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन -6 है तो क्या, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव इंडेक्सेस की बात की जा रही है। तो नेगेटिव इंडेक्स हम लोगों ने देखा था कि -6 मतलब स्टार्टिंग नॉर्मल इंडेक्स में 0 1 2 3 4 हो जाती है, और नेगेटिव इंडेक्स में क्या होता है कि रिवर्स ऑर्डर में -1 -2 -3 -4 आपकी चलती है, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आपकी हो जाती है। तो लास्ट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर -6 हम लिखते हैं तो वो जीरो इंडेक्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा -6 यानी कि जीरो इंडेक्स से लेके -2 तक हमें जाना है। तो -2 हमने यहाँ पर आपने देखा था कि एलिमेंट जो लास्ट एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम नहीं काउंट करते हैं, उसके पहले का एलिमेंट हम यहाँ पे काउंट करते हैं। तो यहाँ देखिए एलिमेंट इंडेक्स -6 -5 -4 -3 अगर हमें स्लाइस्ड करना है तो -6 यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट की वैल्यू हमें यहाँ पर प्रिंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और हम देख रहे हैं, ये जो आपका है लिस्ट वन, आपका यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में इस इंडेक्स की बात की जा रही है और एंड इंडेक्स की बात की जा रही है, दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है। इसका मतलब आपको सारे जिसमें लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है सारे आपको एक्सेस करने हैं। लेकिन यहाँ पर जो टू आपको लिखा हुआ है ये हमारा है स्टेप साइज। स्टेप साइज का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा कि आपको एक एक स्टेप आपको छोड़ के आगे बढ़ना है, तो आपने लिखा था स्टेप साइज 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आपका ग्रीन है तो ब्लू नहीं लेना, ब्लू नहीं लेना है, सियान है तो मैजेंटा नहीं लेना। ठीक है, यहाँ तो ग्रीन लिखा हुआ है, रेड ग्रीन रेड लेना है, ब्लू लेना है और मैजेंटा लेना है और ब्लैक लेना है। जो आपकी लिस्ट प्रीवियस हमने थी उसमें हम क्या कर रहे हैं, वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप हम उसे स्टेप एक्सेस करके और फिर नेक्स्ट वाले को छोड़ के फिर हम आगे बढ़ जा रहे हैं। सेम यहाँ पर ये देखिए आपकी है, यहाँ पर लिस्ट है जो कि आपकी एक दो आपकी ब्लैंक है, यहाँ पे -1 लिखा है। तो -1 का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में जाना है। ये हमने पढ़ा था कि -1 का मतलब क्या होता है, अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में करना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में कोई लिस्ट प्रिंट करानी है तो डबल कोलन के बाद हम -1 कर लेंगे तो हमारी प्रिंट हो जाएगी। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।
लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है? और इसको, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जैसे-जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाती चली जा रही हूँ। अगर आप कंटिन्यू करेंगे, तो मुझे उम्मीद है या बिल्कुल कन्फर्म है कि आप लोगों को पाइथन आ जाएगी। थैंक यू।